हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज के बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एचएएल की। तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अगर हम बात करके चले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 26,500 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर। अगर हम उनके ऑपरेशन से बात करके चले तो 24,000 करोड़ के आसपास आया भाई पैसा, ठीक है। और 25,000 करोड़ तो उन्होंने पेमेंट रिसीव भी कर ली है। अब इसके ऊपर अगर मैं राजनाथ सिंह जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बताया जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी ऑल टाइम हाई पहुंचा है, ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ कह सकते हो आप इसको। अब अगर मैं मोदी जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये जो रिफॉर्म्स बनाए गए हैं उसकी वजह से हो रहा है। मेरे को याद है आज भी मैं इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर बिजनेस न्यूज़ डाला करता था। मैंने एक बार बोला था कि मुझे लगता है ये डिफेंस वाला जो डेवलपमेंट हो रही है ये फ्यूचर में अच्छी रहेगी, और आज वो दिखाई दे रहा है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेके। और मैंने कुछ इस चैनल पे भी कुछ बार बोला था कि मुझे लगता है एचएएल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर सकती है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर इटली से है। तो चैट जीपीटी को बंद कर दिया गया है, वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है प्राइवेसी कंसर्न्स के लेते। ये बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो, जहाँ पे सब कुछ एआई की तरह ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे एआई को ब्लॉक किया जा रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है। साथ में एक और न्यूज़ निकल के आई थी, एक इंसान ने भाई सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि उसने हफ्ते भर चैटिंग करी एआई बॉट के साथ में। मैं भी एआई बॉट बहुत यूज़ करता हूँ, जनरली बताऊँ। जब से मेरी एक हैबिट डेवलप हुई है, स्टार्टिंग हुई थी यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा एक वीडियो बनाऊंगा कैसे प्रेडिक्ट मतलब ये चैट जीपीटी वगैरह को ढंग से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्रॉम्प्टिंग की इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा था। और मुझे समझ में आया ये तो बहुत तोड़ चीज़ है, मैं उस हर चीज़ इसी पे कर रहा हूँ, हर चीज़। तो मेरे हिसाब से आसान अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, जो मैंने अभी तक जितना भी सुना है, वो क्या हो रहा है, जब आप प्रॉम्प्ट के ऊपर प्रॉम्प्ट के ऊपर प्रॉम्प्ट के ऊपर प्रॉम्प्ट के ऊपर प्रॉम्प्ट दे रहे हो और ज़बरदस्ती आप उससे लड़ने की बातें कर रहे हो, लाइफ एडवाइजेस मांग रहे हो। मुझे लगता है कि ये वॉट इज़ वाली सारी चीज़ें हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं से मिल जाती है। बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर हम नासा की बात करके चले तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोलर स्टॉर्म के जो टेरर आ रहे हैं उससे compete करने के लिए बनाया है। मतलब सोलर स्टॉर्म आता है, पूरा नेटवर्क वेटवर्क की दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो उसको सॉल्व करेगा नासा। एआई अब प्रेडिक्ट कर लेगा पहले से कि भाई सोलर स्टॉर्म आ सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चले तो उन्होंने एक लेटर डाला था, हमने 3-4 दिन पहले बात करी थी उस बारे में, जहाँ पे कहा गया था जो एआई की रिसर्च चल रही है उसको स्टॉप किया जाए और ज़्यादा आगे काम नहीं चलना चाहिए। अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, लोग कह रहे हैं हाँ करना चाहिए, लोग कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे हिसाब से अब एआई नहीं रोक सकता, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। सिंपल सी बात, अगर गवर्नमेंट उसको बैन भी कर देगी ना एक लेवल पे जाके, तो जो गलत लोग होते हैं वो उसको यूज़ करने लग जाएंगे। सिंपल सी बात क्या है ना, हैकर्स वैकर्स वो वाली दुनिया यूज़ करेगी। नॉर्मल दुनिया के लिए नहीं आएगा, बाकी दुनिया यूज़ करेगी। तो मेरे हिसाब से इसको रोकने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, आप रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकते हो उसके ऊपर। और यहीं पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा हमारे कोर्स की। तो कैनवा एआई का कोर्स आ रहा है, मंडे से शुरू हो जाएगा। 12 बजे से वो कोर्स लाइव हो जाएगा लोगों के लिए मंडे, ठीक है। तो अभी से हम अर्ली बर्ड ऑफर निकाल रहे हैं। हमने कोर्स का प्राइस बहुत कम रखा है, 999 कोर्स का प्राइस रखा है हमने। कोर्स का प्राइस बहुत कम रखा है फिलहाल के लिए, 999, 1000 रुपए का भी प्राइस नहीं है। अब इसके अंदर आप क्या क्या सीखोगे, कैनवा इन डेप्थ पूरा का पूरा एंड टू एंड, ठीक है। साथ में मैं आपको साइकोलॉजी सिखाऊंगा, एक अच्छा डिजाइन क्यों अच्छा डिजाइन होता है, इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं, और आप अच्छी डिजाइन सेंस कैसे ला सकते हो। तो उसमें आपको डिजाइन सेंस इंप्रूव करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे आपको लॉजिक, कलर, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें बताई है। उसके बाद हमने लोगो बनाया है एआई का यूज़ करके। हमने यूट्यूब के थंबनेल बनाए हैं। यूट्यूब के थंबनेल के लिए जो ऊपर टेक्स्ट लिखना होता है हमने वो एआई से जनरेट किया है। हमने फेसबुक एड्स जनरेट करी है। हमने देखा है कैसे हम एड्स को बना सकते हैं। अगेन यहाँ पे एआई का भी यूज़ किया है, कैनवा का भी यूज़ किया है। हमने एआई के अंदर, हमने कैनवा के अंदर एक प्रो लेवल वीडियो एडिटिंग भी सीखी है। बहुत नेक्स्ट लेवल आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं कैनवा के अंदर, जहां पे आप एनिमेशन भी कर सकते हैं, 4K के अंदर रेंडर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के बैनर्स कैसे बनाने हैं, हेडर्स कैसे बनाना है, सब कुछ सिखाया है डिटेल के अंदर। साथ में मैंने कुछ बल्क जनरेशन भी तरीके बताए हैं। साथ में मैंने बल्क जनरेशन का भी तरीका बताया, किस तरीके से आप 1 क्लिक के अंदर बहुत सारे डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। अगेन इसमें भी एआई का यूज किया है। तो बहुत मजा आने वाला है कोर्स के अंदर।
मंडे से 12 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी। रिकॉर्डेड कोर्स है, छोटा कोर्स है। मंडे सुबह 12 बजे तक का ऑफर है, उसके बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है प्राइस एक्चुअली बढ़ जाते हैं। 599 के ऊपर एकदम वैल्यू फॉर मनी वाली आइटम मिल रही है, जाओ अभी ले लो। नीचे लिंक दे दिया है मैंने रेजर पे के सीधा गेटवे का। अभी हमने लैंडिंग पेज भी नहीं बनाया। लैंडिंग पेज जब हम बनाएंगे तो रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे फिर हम ढंग से मार्केटिंग करेंगे। पर हमारी ऑडियंस के लिए मैंने अभी ये डिस्काउंट कर दिया है। चलो अब न्यूज़ पे वापसी आते हैं। चैट जीपीटी ने मॉक मेडिकल एग्जाम पास कर दिया है, बाकी यूजर्स से आगे निकला है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। और एआई की ये डायरेक्शन है। मुझे पर्सनली लगता है लोग डर रहे हैं इसे, एआई को साथ लेके हम अपनी एफिशिएंसीज को बहुत नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। जो काम करने में हमको 3 घंटे लगते हैं, एआई के यूज से हम उसको रिलेटिवली बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगली खबर ओएनजीसी की है। तो उन्होंने 100 करोड़ रुपीस डोनेट किए हैं पीएम केयर फंड के लिए, कोविड-19 के रिलीफ के लिए। केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े, पर उस लेवल के नहीं बढ़ रहे हैं इस बार। मुझे नहीं लगता अगर केसेस बढ़ भी जाएंगे तो लॉकडाउन लगेगा, बाकी कुछ ना हो। अच्छी बात तो यही है। अगली खबर जो नायका की सीईओ है, उन्होंने बोला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक की ड्राइवर रहने वाला है हर एक इंडस्ट्री के लिए। मैं भी पर्सनली यही मानता हूं, क्योंकि अगर आपको ग्लोबल जाना है, अगर आपको अपने नुक्कड़ के अंदर ही काम करना है तो आप जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। पर अगर आप चाहते हो पूरी दुनिया आपको जाने, पूरी दुनिया में आप ग्लोबली स्केल कर पाओ, तो डिजिटल तो आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी आप टाल लो। अगर नहीं करोगे, और जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, पता नहीं 3 से 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर सब कुछ ही छूट जाएगा, रेलगाड़ी पूरी छूट जाएगी। फिर उसके बाद कहोगे अरे 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 ये तो लकी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और एक चीज़ और बता देता हूँ हमारे कोर्स के बारे में। हमारा कोर्स फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप स्किल सीखना चाहते हो और उसको बाद में मोनेटाइज करना चाहते हो, लोगों को डिजिटलाइज करना चाहते हो, तो आपकी मदद कर सकता है। मैंने उसमें वेबसाइट बनाने भी सिखाई है कैनवा से। यहाँ पे मैं अपने टूल का नहीं बता रहा, ये हमारे टूल से तो आप फ्री में ई कॉमर्स बना सकते हो, पर मैं अपने टूल की बात नहीं कर रहा, मैं कैनवा की बात कर रहा हूं। अगली खबर, फोन पे और जेट्स मनी की डील कैंसिल होने के बाद में अब जेट्स मनी ले ऑफ कर सकता है, रिपोर्ट्स की अगर हम मान के चले तो। अगली खबर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशंस की है। तो 226 करोड़ से ऊपर पहुंच गए फरवरी 2023 के महीने के अंदर। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाता है। और ऑथेंटिकेशन से मुझे ऐसा लगता है कि ना, जैसे गूगल लॉगिन, ओटीपी लॉगिन होता है ना, क्या पता फ्यूचर के अंदर आधार लॉगिन हो जाए। एप्पल डिवाइस खोलो अपनी और ऐसे खस करो, बस स्कैन हुआ और काम हो गया। अगली खबर गो फर्स्ट की है। तो ये एयरलाइन शायद बंद हो सकती है अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो। बेसिकली क्या है, जो इनका लीज रेंटल पेमेंट है 10 प्लेन की, उन्होंने नहीं दी है। अब जिसने लीज पे दे रखा था, उन्होंने कहा है कि भाई गो फर्स्ट को डी रजिस्टर करो। साथ में उन्होंने कहा है कि भाई हमारे 700 करोड़ रुपए सबसे पहले दो। 31 मार्च मतलब कल गो फर्स्ट एयरक्राफ्ट नहीं चले थे 30 के आसपास। क्या आपकी जान पहचान में कोई था जिसका नुकसान हुआ, जो को कहीं जाना था नहीं जा पाया? अगली खबर कोल इंडिया की है। तो उन्होंने 17 साल में पहली बार अपना एनुअल टारगेट आउटपुट को एक्सीड किया है। लास्ट मार्च 2006 के अंदर उन्होंने ऐसा किया था। अगर उस टाइम की बात करके चले तो उस टाइम पे टारगेट था 343 मिलियन टन का, जो कि पहुंच गया था 343.4 मिलियन टन। अभी की बात करके चले 700 मिलियन टन का टारगेट रखा गया था, 703.4 मिलियन टन पे अचीव किया है। अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट का कहना है कि फ्यूचर के अंदर ये जो हम कोल की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, फ्यूचर के अंदर आने वाले 1-2 सालों के अंदर ही हमको बाहर से कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिया से ही हम सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे। अगली खबर, इंडिया के जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो बढ़ते हुए हमको दिखाई दिए। सेकेंड वीक इन द रो है, ऑलमोस्ट $578 बिलियन पे पहुंच गए। अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने 35,293 करोड़ रुपीस रेस किए हैं डिस इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। जो इनका टारगेट था वो 50,000 करोड़ का था, पर वो पूरा नहीं हो पाया। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट के पास अपनी खुद के प्रोडक्ट्स है उसको बेचना, मतलब जो हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, ये वो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ प्राइवेटाइजेशन। मतलब इंडियन रेलवेज के कुछ परसेंटेज बेच दो, LIC के कुछ बेच दो, इसका कुछ कर दो, इसका कुछ कर दो। अगली खबर रिपोर्ट्स की मान के चले तो सेबी के हिसाब से अडानी ग्रुप के जो ऑफशोर ट्रांजिशन है, मतलब बाहर जो उन्होंने ट्रांजिशन किया है, उसके अंदर पोटेंशियल रूल वॉयलेशन हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने कांड किया है। और क्या कहा जा रहा है कि कोई ना कोई लिंक्ड एंटिटीज के साथ में ट्रांजिशन करी गई है। जो इनके भाई है विनोद अडानी, वो उनका नाम निकल के आ रहा है। हिडनबर्ग रिपोर्ट में भी यही बोला गया था, वही बात यहाँ पे दिखती हुई आ रही है। सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ये आई खबर
तो बड़ा बम फट सकता है। अगली खबर ब्लॉक की है, तो हिडनबर्ग ने ब्लॉक को अभी रिसेंटली एक्सपोज किया है। तो अभी रिसेंटली ब्लॉक ने अपना डेटा रिवील किया 44 मिलियन कैश ऐप का। तो बेसिकली थर्सडे को कैश ऐप ने बताया 44 मिलियन कैश ऐप यूजर्स है उनके पास में, जो कि पहले बोला करते थे 51 मिलियन मंथली एक्टिव कस्टमर्स है। तो ये बड़ी चीज है। जो हिडनबर्ग ने बोला था यहाँ पे इन्फ्लेशन दिखाया जा रहा है, वही हो रहा है 16 से 31% का, उन्होंने ऐसा बोला था। इन्फ्लेशन मतलब कस्टमर्स इतने हैं पर दिखाते इतने हैं, ठीक है। ये मैंने जो स्टार्टअप बबल 3.0 वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें स्कैम्स के बारे में बताया था, स्टार्टअप स्कैम्स के बारे में। उसमें एक ये स्कैम होता है कि इन्फ्लेट करना अपने पूरे कंपनी। इंडिया और मलेशिया के बीच में जो ट्रेड होगा वो इंडियन रुपी के अंदर सेटल होगा, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, ये अच्छी चीज है। अगली खबर गूगल की है, तो वो जो फ्री स्नैक्स देता है अपने एम्प्लॉइज को, वो उसको शायद बंद कर सकता है पैसे बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है। पूरी दुनिया, मतलब मेरी जान पहचान में बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को खिलाते पिलाते ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि वो सबके सब इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं गूगल से है। तो गूगल वाले ये कहते हैं ना कि मेरा एम्प्लॉय भूखा नहीं रहना चाहिए, वो जहाँ से भी उठ के जाए उसको हमेशा खाने की जगह ही मिले। मैं गूगल के ऑफिस में गया हूँ, देखा है मैंने, खाने का बहुत सही होता है वहाँ पे, शेफ वेफ खाना वाना बनाते हैं, पर गूगल ही खाना रोक रहा है। अगली खबर इंटरेस्ट रेट जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसको रिवाइज किया गया है। उसके लिए आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर कैसा कैसा किया गया है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के अंदर 8% कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपकी बेटी है ना तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगली खबर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की है, तो हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन रिपोर्ट किया मार्च के महीने में 35.37 का, और ये बड़ी चीज है अगर देखा जाए। अगली खबर एलआईसी की है। एलआईसी ने 108 करोड़ रुपीस का बाटा इंडिया के शेयर्स खरीदे हैं और अपने जो होल्डिंग है उसको 5% तक ले गए। अगली खबर IRDAI की है, तो उन्होंने एको इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस दे दिया है। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, लास्ट 2011 के अंदर दिया गया था। और अभी खबर ये भी निकल के आ रही है एको $150 मिलियन रेज कर सकता है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबाकर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नीचे लिंक दे दिया है, आप कोर्स ले सकते हैं। और पहले बता रहा हूँ अभी अर्ली बर्ड है, मंडे को जब वीडियो आ रही होगी तो रेट बढ़ा होगा, ये मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ।